जय माता की। मैं हूं अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। आज की वीडियो में मैं कुछ सवाल लेने वाली हूँ जो मुझसे अक्सर मेरे टैरो रीडिंग सेशन के दौरान पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर हम युवाओं के होते हैं कि उनके परिवार वाले उन पर विवाह का जो डाल रहे होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन में होते हैं कि उनको विवाह करना है या नहीं करना है। और क्योंकि उसकी वजह उनके आसपास की जितनी भी मैरिज है, आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास जितनी 90% मैरिज हैं उसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। कुछ लोग समझौता करके अपने जीवन को बिता रहे हैं तो कुछ अपने बच्चों के कारण बिता रहे हैं, लेकिन उन दोनों के पास एक दूसरे के साथ रहने की कोई वजह नहीं है कि सिवाय उनके समाज के या बच्चों के। और उसी को देखते हुए हम सब जितने भी आजकल के युवा हैं वो थोड़ा मैरिज को लेकर डरने लगे हैं कि उनको मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैरिज को देखिए शिव शक्ति ने भी करी थी, राम सीता जी की भी हुई थी। तो मैरिज करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये संसार को आगे बढ़ाने के लिए मैरिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, पहले के ज़माने में मैरिज ज़्यादा चलती थी। पहले के ज़माने से मेरा मतलब अभी 100 साल पहले या 40-50 साल पहले से नहीं है। मेरा मैरिज का मतलब है हम सनातनी हैं तो हमको हमेशा अपने सनातन धर्म की शुरुआत से देखना चाहिए कि जब हमारी विवाह की प्रक्रिया शुरू करी गई थी तो वो क्यों शुरू करी गई थी। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तब विवाह केवल इसलिए नहीं किया जाता था कि हमें कुछ पसंद आ गया। उस समय स्वयंवर की प्रक्रिया होती थी, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें भी जो हम उस ज़माने की जितनी भी कन्या कह लो, वर कह लो, उनको इतना ध्यान, उनको जीवन ही वैसा होता था कि वह शुरू से गुरुकुल में जीते थे। उनको अपने अध्यात्म का, सनातन का, उनको अपने कर्मों का अच्छे से पता था कि उन्हें करना क्या है। लेकिन आजकल के युवा आप देखें तो हम सबका जीवन केवल एक भटकाव में ही बीत रहा है। तो अगर हमारे जीवन में ही भटकाव है तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारी मैरिज में भटकाव नहीं होगा। तो हमें इसी चीज़ को समझने के लिए केवल मैं यही कहती हूँ कि अगर आप अपने सनातन धर्म को शुरुआत से समझेंगे तो आप समझेंगे कि आपके लिए मैरिज करना ज़रूरी है, लेकिन अच्छी मैरिज के पैमाने उस ज़माने में जो हुआ करते थे, अगर आप उस समय उस हिसाब से आज के ज़माने में अपनी मैरिज को चलाने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि अच्छी मैरिज होती थी। और ये हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है जिसमें विवाह को एक सबसे पवित्र बंधन माना जाता है और यही हम सबको मानने की ज़रूरत है। अगर आजकल 90% मैरिज नहीं चल रही है तो उसका मूल कारण यही है कि हम जो लोग विवाह के बंधन में हैं वे अपने विवाह को एक पवित्र बंधन नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि ये विवाह, अगर मेरे एक साथी मुझे एक चीज़ में कम है तो वो जल्दी बाहर ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं। तो इसी वजह से विवाह में अगर आप खुश नहीं हैं अपने विवाह में तो आप जाहिर सी बात है कि आप बाहर जाएंगे, तो ये पवित्र बंधन नहीं रह गया। और अगर ये पवित्र बंधन नहीं है तो हो सकता है कि ये विवाह आपका समाज की नज़र में तो हो, लेकिन ये विवाह आपका ईश्वर की नज़र में नहीं होगा। तो सबसे पहले आजकल के हम में से जो भी लोग नए विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, वो विवाह केवल अपने परिवार को दिखाने के लिए या अपनी सिर्फ शारीरिक सुख को ख़त्म करने के लिए विवाह बंधन में ना बंधे। वो ये सोच के बंधे कि वो ईश्वर के सामने किसी के साथ अपना जीवन बिताने के साथ कसम खा रहे हैं। और जब आप ईश्वर को ध्यान में रख के किसी भी विवाह बंधन में बंधेंगे तो वो आपके लिए खुशियाँ ही लेकर आएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम विवाह मतलब ईश्वर की नज़रों में कैसे देखिए। पहले के ज़माने में जो विवाह बंधन होते थे ना, तो उसमें हमारे ऊपर ना हमारे कर्मों का इतना बैंडेज नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है, जितनी हमारी मैरिजेस होती हैं, ये मेरी आप पहले की भी वीडियो मैंने इसमें डाली हुई है जिसमें विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। अगर आप जो आजकल की 90% मैरिज हैं वो हमारी कर्मों की मैरिज है। मतलब आप पिछले जन्म में जिसके साथ आपने कुछ बुरा करा है वही आपको कार्मिक बंधन के रूप में मिलेगा, ये सच्चाई है। अगर आपने किसी को भी
लेकिन अगर आप उस बुरे बंधन से बचना चाहते हैं तो आप उसी को अगर कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल लेंगे तो वो आपकी मैरिज, चाहे हो सकता है कि वो पिछले जन्म में आपका दुश्मन रहा हो मैरिज में, लेकिन अगर आप इस जन्म में थोड़े भी आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आप अपने उस गलत संबंध को भी एक अच्छे संबंध में बदल सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर पिछले जन्म में वो आपके साथ बुरा करने के लिए मैरिज में आपकी बुरा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लेते हैं तो आपकी मैरिज अच्छी चलेगी ही चलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने मूल को समझना है कि विवाह हमारा क्यों करना ज़रूरी है। जब भी आप विवाह करते हैं तो सब कहते हैं कि प्रेम होना ज़रूरी है, तो प्रेम तो हम अपने माँ बाप से भी करते हैं, प्रेम हम अपने भाई बहनों से भी करते हैं। ऐसा कौन सा प्रेम है जो हमें हमारे साथी में ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है या हमारे प्रेम होना चाहिए। लगाव भी आप कह सकते हैं, लगाव आपको अपने परिवार से भी होता है, लगाव आपको सबसे होता है। तो ऐसा क्या हम अपने जीवन साथी में देखें कि जो हमें एक अच्छी मैरिज में दे पाए। तो अगर आप अपने हर रिश्ते को अध्यात्म से जोड़ेंगे, अगर आप एक ऐसा साथी ढूंढें जो आपकी आत्मा का उन्नति कर पाए, जिसके साथ मिलके आपको अध्यात्म की ज्ञान हो, जो आपको लेके आगे बढ़े हर चीज़ में, हर फैसले में, जो आपको ये ना समझे कि आप उससे कम हो या वो आपसे ज़्यादा है। जहाँ वो राम सीता जी में बेशक वो सीता जी थी, राम जी थे, लेकिन वो कभी एक मित्रता का उनका बंधन था, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं था। तो जब भी आप ऐसा कोई साथी देखें कि जो आपको बराबरी में लेके चलता है, अपने से पहले लेके चलता है। हमारे सनातन धर्म में हमेशा स्त्रियों को ही ऊपर रखा गया है। राम जी से पहले सीता जी का ही नाम आता है और कृष्ण जी से पहले राधा का भी नाम आता है। लेकिन आजकल का जो विवाह का बंधन है वो केवल घूमने फिरने और उसमें ही हो गया। घूम आप कितना लोगे, जीवन कितना लंबा होता है, कितना घूम लोगे आप। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप आज के ज़माने में विवाह बंधन में बनते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आप जिससे विवाह करने वाले हैं वो रावण तो नहीं है। आप सीता हो सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीता हैं और आपकी शादी किसी रावण से हो जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में आपको रावण ज़्यादा मिलेंगे, राम कम मिलेंगे। तो आपको ज़रूरत है एक राम को ढूंढने की। अगर आप राम हैं तो आपको ज़रूरत है एक सीता ढूंढने की। और राम पहले आप देखिए कि आप राम हैं कि नहीं है, आप सीता हैं कि नहीं है। पता चले आप खुद तो सुपर्णखा हैं या कोई और है, लेकिन आपको राम चाहिए, तो वो विवाह बंधन ऐसे भी नहीं चलेगा। पहले अपने आप को सीता बनाइए, आप अपने आप को राम बनाइए, फिर ईश्वर प्रकृति आपके लिए ही कोई ना कोई सीता या राम अवश्य भेजेगी। तो सबसे पहले अपने रिश्ते में एक अच्छा व्यक्ति आप खुद बनिए। अगर आप खुद एक अच्छे इंसान किसी रिश्ते में बनते हैं तो आपको उसके बदले अच्छाई ही मिलेगी, बेशक वो कुछ समय बाद मिले। फिर चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर है, वो आपके साथ कुछ बुरा करने आया है तो वो उसको उसकी बुराई करने दीजिए। हो सकता है किसी भी विवाह बंधन में आप बंधे तो स्टार्टिंग में आपके साथ अच्छा ना चले, कुछ बुरा चले, लेकिन उसको आप अंत मत समझिए। आप ये मत समझिए कि आपका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि अगर आप सीता हैं या राम हैं तो आप कोशिश करिए अपनी मर्यादा निभाने की। आप किसी गलत रास्ते पर मत चलिए, क्योंकि आपकी अच्छाई देख देख के आपके पार्टनर जरूर आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो विवाह में सबसे पहले आप खुद राम और सीता बनिए और फिर आप देखना कि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा बनने लग जाएगा। और जो दूसरा जो मुझे कारण नज़र आता है कि आजकल 90% मैरिज जो असफल हो रही है। हमारे पुराने सनातन धर्म में ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इस बात पे राज़ी नहीं होंगे, लेकिन ये सच बात है कि अगर आप 24 घंटे किसी के साथ चुपके रहेंगे तो कभी ना कभी उसमें मनमुटाव होगा ही, और कभी ना कभी आपका मन उससे खराब होगा ही होगा। ये सच्चाई है। तो चाहे आप विवाह के पति पत्नी के रूप में हैं, हर रिश्ते में थोड़ी प्राइवेसी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे पुराने सनातन धर्म में आप देखेंगे कि पति पत्नी भी एक कमरा शेयर नहीं करते थे। राजा का अलग महल होता था, रानी का अलग महल होता था। वो हमेशा एक साथ 24 घंटे मतलब
सुबह उठ रहे हैं तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, रात को उठ रहे हैं तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अगर आप सुबह शाम एक दूसरे की शक्ल देखेंगे तो कुछ समय बाद आपके रिश्ते में उदासीनता आएगी ही आएगी, ये आप सब मानिए। तो कोशिश करिए अपने रिश्ते में आप थोड़ी प्राइवेसी रखिए। हमें अपने पति को भी थोड़ी प्राइवेसी दीजिए और अपने पत्नी को भी दीजिए। और कोशिश तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप लोग विवाह बंधन में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक रूम शेयर करें। कोशिश करिए कि आप लोगों का बेडरूम भी अलग हो। जैसे हमारे पुराने सनातन धर्म में होता था कि किसी स्पेशल ओकेजन पे ही पति पत्नी रूम शेयर किया करते थे। वो उनके बड़ों के द्वारा डिसाइड होता था कि इस तारीख पे शुभ मुहूर्त है तो इस समय आप पति पत्नी रूम शेयर करेंगे या साथ में समय बिताएंगे। 24 घंटे में मात्र 1 घंटा या कुछ घंटे पति पत्नी साथ में बिताते थे और कई बार ये हफ्तों महीनों में बदल जाता था। तो हमेशा उन दोनों के बीच प्रेम बना रहता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ये सब नहीं है। आजकल तो 24 घंटे भी आपको चाहिए कि आप वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई है कि पति अगर जॉब पर है या पत्नी काम में है, सीसीटीवी है, तो 24 घंटे आप लोगों की आदत पड़ गई है एक दूसरे से जुड़े रहने की। और जिस वजह से आप शुरू में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ हमारे घंटे अपने पति से या पत्नी से बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी ये जो अच्छी आपको बात अभी नज़र आ रही है, धीरे धीरे ये आपको इतनी बुरी लगने लग जाती है कि विवाह बंधन में लोग पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल तक भी देखना पसंद नहीं करते। तो हमेशा एक रिश्ते में, चाहे आपकी मैरिज आज हो रही है, हमेशा कोशिश करिए कि पति पत्नी के बीच भी एक प्राइवेसी रहे, थोड़ी दूरी रहे। दूरी से मिलने में आपको पता ही है, सभी जानते हैं कि प्यार हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो कोशिश करिए कि किसी भी विवाह बंधन में है, किसी भी रिश्ते में आप देखेंगे थोड़ी दूरी होना जरूरी है, क्योंकि दूरी होगी तभी आपका रिश्ता है, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अगर 24 घंटे आप एक दूसरे के साथ ही लगे हुए हैं तो समझने की कोई प्रक्रिया बची नहीं, फिर वो बोरिंग लाइफ शुरू हो जाती है। और फिर आप कहते हैं कि हमारी मैरिज जो शुरू के 2-3 साल में थी वो अब नहीं हुई। तो गलती उसमें ना उस इंसान की है ना आपकी है। बस जो आप 24 घंटे जो आपने शुरुआत में एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा समय दे दिया, अपने बारे में सब कुछ जान लिया, कुछ बचा ही नहीं, जिम्मेदार आप हैं और गलतियाँ आप एक दूसरे पे डालते रहते हैं। कहा भी जाता है कि 2 अच्छे इंसान भी अगर एक गलत मैरिज में हो तो वो भी एक दूसरे के लिए बुरे इंसान बन जाते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई शादी खराब चल रही है तो उसमें आपका पार्टनर गलत है या फिर आप गलत हो। आपने सिचुएशन अपनी ख़राब कर ली है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ बुरे बन गए हैं। और सबसे जो तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि चरित्रहीनता। आजकल जो सबसे कॉमन चीज़ है कि घर में हमको एक पार्टनर बहुत नहीं रहता। हमको लगता है कि घर में तो चलो ठीक है पति है या पत्नी है जो भी है, लेकिन अगर बाहर से हमको कोई ऑप्शन मिलता है तो हम उसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। चरित्रहीनता अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तो किसी भी रिश्ते में ज़रूरी है कि चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर आप विवाह के बंधन में हैं तो आपको हमेशा एक पत्नी एक पति धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं तो वो ईमानदारी एक दूसरे के पार्टनर को नज़र आती है। और जब वो ईमानदारी हमको एक अपने पार्टनर में नज़र आती है तो हम चाहते हुए भी उस मैरिज में ना कहते हैं दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद अगर हमको पता है कि कोई सामने वाला इंसान हमसे ईमानदारी कर रहा है तो आप चाहकर भी उस रिश्ते में बेईमानी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से चरित्रहीनता ना करें, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो पता चलता है वो ईश्वर को पता चलता है, और ईश्वर ही आपके, मैं कहती हूँ कि ईश्वर ही आपका डिसाइड करता है कि कल आपका क्या होगा। हमारे कर्म बंधन होते हैं, ये सही बात है, लेकिन अगर पिछले जन्म में हमारे कर्म बंधन आज लिखे हुए हैं कि हमको इस इंसान के साथ दुखी रहना है, तो ये सच बात है कि वो दुखी हम रहेंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को अपने ऊपर ये सोच लिया कि ठीक है मेरे को दुखी रहना है, लेकिन मैं इस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी तरफ से अच्छा बनूंगा, तो आपको सदैव
राम रहना है अपने विवाह में और सीता रहना है, फिर आपका विवाह देखना अच्छा ही चलेगा। हमें भी ये सवाल होता है, जैसे आजकल हम सब अपने कैरियर बनाने में बहुत ध्यान देती हैं, तो हमको लगता है कि मैरिज करेंगे तो हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, और कुछ होती है जो जॉब छोड़ने के बारे में भी सोचती है। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर चाहती हूँ, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपका जीवन साथी आपके लिए शादी से पहले ही ये शर्त लगा रहा है कि आपको शादी के बाद अपना कैरियर या बच्चों के बाद अपना कैरियर छोड़ना पड़ेगा, तो वो इंसान तो आपके लिए ठीक है ही नहीं, क्योंकि वो आपको बदल रहा है लेकिन खुद बदलने को तैयार नहीं है। अगर यही ऑप्शन आप उस पर्सन को देंगी, क्या वो मानेगा? तो सबसे पहले अगर आप लड़की हैं तो सबसे पहले हमारे बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि हम लड़कों से कम हैं, और चाहे हम लाख कोशिश कर लें इस बात से हम बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमको यही सिखाया है, और हमने हमारी मम्मियों को देखा है या हमारे रिश्तेदार में बड़ी लेडीज़ों को देखा है कि वो हमेशा, आप देखेंगे कि उनके जैसी हस्बैंड के एंट्री होती है तो वो एकदम खड़ी हो जाती हैं, जो पुराने आप देखेंगे। और आजकल की उसमें ये है कि सीधा सवाल ये जवाब यही होता है, लड़के आजकल की मैरिज में जो खासकर होता है कि शुरुआत में आपको जॉब करने की परमिशन दे के वो आप पे एहसान सा दिखाते हैं कि मैंने तुम्हें काम करने की इजाज़त दी है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आजकल मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रही है। कोई कौन होता है आपको आपके जीवन जीने का निर्णय लेने वाला, या आपको ये बोलने वाला कि मैंने तुम्हें इजाज़त दी है? वो कौन है? वो एक इंसान है बस। बेशक वो आपके हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकता है, लेकिन कोई भी आपके ऊपर आपसे ज़्यादा हावी नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिए, पहले आप हैं फिर आपका पार्टनर है। जहाँ आपने खुद को, अपने वजूद को खोना शुरू कर दिया जिस मैरिज में, वो मैरिज तो आपकी, उसमें आपको अनहैप्पी रहना ही रहना है। तो चाहे आप किसी भी बंधन में बंधे, हमेशा कोशिश करिए कि आपका वजूद हमेशा बना रहे। जहाँ आपने अपने वजूद को कम करने की कोशिश करी, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर का अपमान करिए या फिर अपने आप को उससे ऊपर रखिए। सबसे पहले विवाह में, मैंने पहले भी बोली है, दोबारा बोलती हूँ कि अपने विवाह में सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये रिश्ता बराबरी का है। मतलब आप, ना कोई आपसे ऊपर है ना ही आप किसी से नीचे हैं, ना ही आप किसी के ऊपर है ना ही आपका पार्टनर आपसे नीचे है। आपका दोनों का बराबरी का रिश्ता है। आप कभी नहीं सोच सकते कि आपका पार्टनर आपके आगे चलेगा और आप उसके पीछे चलेंगे, तो आप पीछे ही रह जाएंगे। और अगर आपने सोचा कि मैं अपने पार्टनर से आगे रहूँगी और मेरा पार्टनर मुझसे पीछे रहेगा, तो वो पीछे ही रह जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने जीवन साथी में एक ऐसा गुण देखिए जो आपको आपके बराबरी का हक समझे। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि चलिए मान लीजिए कई लोग होते हैं कि उन्हें जॉब करना पसंद नहीं होता है, वो घर पे रहना पसंद करते हैं, तो उनके जो पार्टनर हैं वो जॉब करते हैं। तो हम में से जो मैंने अपना आसपास का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सुना है, हस्बैंड अपनी वाइफ से ये कहते हैं कि कमा के मैं ला रहा हूँ, तुम क्या करती हो? तो उन लोगों के लिए, अगर ऐसा भी कोई इंसान है, तो जब भी आप, ये भी आपके लिए खतरे की घंटी है कि जहाँ ये आपके पार्टनर में ये बात आ गई कि मैं ही धन कमाना ही केवल एक अच्छे विवाह का वो नहीं है। अगर आपका पति धन कमा रहा है तो आप भी उसका घर संभालेंगे, उसके बच्चे संभालेंगे। अगर आपने इस वजह से अपने आप को कम समझ लिया कि मेरा पार्टनर धन कमा कर आता है, तो फिर मुझे तो उसके आगे जूते भी उतारने हैं, वो 4 लोगों में मेरी बेइज्जती भी करे तो वो भी मुझे बर्दाश्त करनी है, क्योंकि वो मेरा पति है और वो बाहर से धन कमा कर आ रहा है। अगर आप 1 महीने उसके ऊपर घर संभालने की जिम्मेदारी दे दें, तो उसको समझ आएगा कि आपका काम भी कुछ कम नहीं है। और ये रीज़न तब होता है जब आप अपने आप समझती हैं कि मैं तो घर का काम कर रही हूँ, मेरे काम की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपनी वैल्यू को समझिए। आपको अपने आप को अपने पार्टनर से कम बिल्कुल भी नहीं समझना है। अगर आप एक विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं और आप विवाह बंधन में हैं, तो अपने आप को, अगर आप अपने आप को अपने पार्टनर से कम समझ रही हैं, तो आज ही इस चीज़ को करना बंद करिए। क्योंकि ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको अच्छा लगे कि मेरा पर्सन ही मेरे लिए सब कुछ ला के रख देता है, मुझे ज़रूरत क्या है कुछ भी करने की।
आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़, कब वो उस पर्सन के आपके ऊपर एहसान बन जाएगी और कब वो आपको एहसान के रूप में दिखाने लग जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप किसी भी रिश्ते में हैं, विवाह बंधन में हैं, कि अपने पैरों पे खड़े जरूर रहिए। ये कोशिश मत करिए कि मेरा पार्टनर ही कमाएगा। तो अगर पार्टनर आपका कमा भी रहा है तो भी आपको कमाना है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कमा पा रहे हैं या कुछ भी है, तब भी आप समझिए कि आप अगर घर को भी संभाल रही हैं तो वो भी जिम्मेदारी छोटी नहीं है, आप उसको छोटा समझ रही हैं और आप ये हक अपने पर्सन को दे रही हैं, जिस वजह से आपकी मैरिज में दिक्कत आ रही है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको समझ में, आप हर इंसान को अपने काम की जो भी करता है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर जहाँ आपने अपनी वैल्यू कम समझनी शुरू करी, वहीं आपका पर्सन भी आपकी वैल्यू कम समझने लग जाएगा। तो ये हक आप किसी भी को भी अपनी मैरिज में मत देना, अगर आप एक अच्छी मैरिज करना चाहते हैं तो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि विवाह करना क्यों ज़रूरी है, विवाह क्यों करना चाहिए, या एक अच्छे विवाह में क्या होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आपको लगता है इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है, या फिर मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, आपको लगे कि अच्छी मैरिज की कोई और परिभाषा हो सकती है और आप बताना चाहें, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है आपके कमेंट करने से, आपके कमेंट के द्वारा किसी ऐसे की हेल्प हो जाए तो जो वाकई ही परेशान हो, जो हो सकता है कि मैंने अपनी वीडियो में ना बताया हो, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो अगर हम सब मिलके किसी को भी ज्ञान दे पाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए आप भी कमेंट करिए कि एक अच्छी मैरिज की परिभाषा क्या होती है। जितनी नॉलेज, जितनी मैं कवर कर पाई उतना मैंने कवर करा, और अगर आप भी लोगों को बताना चाहें एक अच्छी मैरिज की परिभाषा क्या होती है तो आप भी कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो अभी तक की वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।